और वहीं उत्तर प्रदेश में एसआईआर का काम पूरा हुआ है। तीसरी बार नहीं बढ़ी है एसआईआर की तारीख, क्योंकि इसके पहले आपने देखा लगातार एसआईआर की तारीख को बढ़ा दिया जा रहा था, लेकिन इस बार कोई भी तारीख नहीं बढ़ी है। आपको बता दें एसआईआर में 2,89,00,000 नाम कटने तय माने जा रहे हैं। 31 दिसंबर को जारी होगी ड्राफ्ट लिस्ट, फाइनल वोटर लिस्ट फरवरी में जारी होगी। क्योंकि आपने देखा इसके पहले भी 2 बार तारीख आ चुकी थी नजदीक, लेकिन उसको बढ़ा दिया जाता था। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो लगभग 2,89,00,000 नाम कट जाएंगे। जो फाइनल लिस्ट है वो 31 दिसंबर को जारी होगी। प्रदेश से बाहर जो लोग शिफ्ट हुए हैं उनकी संख्या है लगभग 1,26,00,000 के आसपास। जो मृतक हैं उनकी संख्या है 45,95,000 के आसपास। डुप्लीकेट या जिनका 1 या 2 जगह उनका नाम है, ऐसे लोग हैं लगभग 23,32,000। जो लापता हैं वो लगभग 84,20,000 उनकी संख्या है। कुछ लोग ऐसे जिन्होंने फॉर्म जमा नहीं किया, उनकी संख्या है लगभग 9,37,000। तो ये सारे वो नाम हैं जिनकी छटनी होगी। और उत्तर प्रदेश में ही इतनी बड़ी संख्या में नाम सामने आए हैं, लेकिन 31 दिसंबर को तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी, क्योंकि 31 दिसंबर को फाइनल ड्राफ्ट सूची जारी की जाएगी। उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा वोटों की छटनी हुई है। 31 दिसंबर को पहला ड्राफ्ट सामने आएगा और पूरा हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा। और जो आपको हम बता रहे हैं कि लगभग 2,89,00,000 नाम हैं जो कि कटेंगे, तो उनका भी जो आंकड़े हैं वो भी आपके सामने हैं। प्रदेश के बाहर शिफ्ट होने वालों के आंकड़े, मृतक के, डुप्लीकेट के, लापता के या जिन्होंने फॉर्म जमा नहीं किया है, तो वो भी आप देख पाएंगे। इतनी संख्या में लोग जिनके नाम कटेंगे। और नीलेश हमारे साथ जुड़ गए इस बीच। नीलेश, काफी संख्या में उत्तर प्रदेश में कहें तो काफी ज्यादा संख्या में जो वोटर्स हैं, सबसे बड़ी छटनी हो रही है। बाकायदा जो लिस्ट है वो भी सामने आ चुकी है, लेकिन जो तस्वीर है वो 31 दिसंबर को क्लियर होगी जब फाइनल ड्राफ्ट आएगा। देखिए, बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया की बात करें तो बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में एसआईआर को लेकर विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें निर्वाचन आयोग की तरफ से बीएलओ घर घर गए और घर घर जाकर मतदाताओं को जागरूक करने के साथ साथ एसआईआर सूची में मतदाताओं का नाम दर्ज किया। इसी बीच सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि 2,89,00,000 वोटर्स ऐसे हैं जो एसआईआर सूची से वंचित रह गए हैं। उसके अलावा अगर हम आंकड़ों को देखते हैं तो आंकड़ों में 1,26,00,000 वोटर्स ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से परमानेंट बाहर शिफ्ट हो गए हैं, उनका इस सूची से नाम गायब हुआ है। 45 लाख से ज्यादा मतदाता ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है। वहीं 23,32,000 वोटर्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं डुप्लीकेट पाए गए हैं। उसके अलावा 9 लाख से ज्यादा वोटर्स ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं जमा किया। इससे पहले जब एसआईआर की जो अंतिम तारीख थी उसमें जब बढ़ोतरी की गई, 15 दिन का समय आगे बढ़ाया गया, तो महज 15 दिन में 2 लाख मतदाता ही एसआईआर सूची में शामिल हुए। कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश में एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो चुकी है। फाइनल जो लिस्ट है वो फरवरी में आएगी। उससे पहले अगर हम बात करें तो 31 दिसंबर को जो निर्वाचन आयोग की तरफ से फाइनल ड्राफ्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में काफी प्रयास किया गया कि प्रत्येक मतदाता को एसआईआर सूची से जोड़ा जाए। बीएलओ ने घर घर जाकर मतदाताओं का फॉर्म कलेक्ट किया, जमा कराया। उसके अलावा राजनीतिक दलों की अगर हम बात कर लें, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या अन्य राजनीतिक दल हो, इनकी तरफ से भी बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं से लगातार ये आदेश दिए जा रहे थे कि बीएलओ के साथ मिलकर प्रत्येक मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराया जाए। लेकिन 2,89,00,000 वोटर्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इस मतदाता सूची से गायब हुए हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जिन्होंने उत्तर प्रदेश को परमानेंट छोड़ दिया है, दूसरे प्रदेशों में शिफ्ट हो गए हैं। उनकी संख्या अगर हम देखते हैं तो 1,26,00,000 से ज्यादा ऐसे वोटर्स पाए गए हैं जो दूसरे प्रदेशों में शिफ्ट हुए। उसके अलावा 23,32,000 वोटर्स ऐसे हैं जो डुप्लीकेट पाए गए। तो अपने आप में संख्या दर्शाती है कि किस तरीके से मतदाता सूची में लोगों ने डुप्लीकेट तरीके से अलग अलग जगहों पर अपना जो है मतदाता सूची में नाम जुड़वाया था। कभी पंचायत इलेक्शन होते तो गांव में वोट करते थे, और जब शहर में वो रहते हैं तो शहर में जब कोई नगर निकाय का इलेक्शन होता है तो वहां वोट करते थे। तो कहीं ना कहीं ऐसे मतदाताओं की अगर हम संख्या को देखें तो 23,32,000 है। हालांकि ऑफिशियली जब निर्वाचन आयोग की तरफ से आंकड़े सामने आएंगे तो और भी तमाम तस्वीरें साफ हो जाएंगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो एसआईआर का पूरा काम जो है पूरा हो चुका है और अब अंतिम सूची का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि सभी राजनीतिक दलों ने प्रयास किया कि एक
एक भी मतदाता छूटने ना पाए। लेकिन अभी भी 9 लाख से ज्यादा ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने फॉर्म तो लिए लेकिन जमा नहीं किए। अब देखना होगा कि निर्वाचन आयोग की तरफ से तो किस नीलेश, तरीके का जो कदम कि अभी उठाया आपने जाता है। जिक्र किया जो कि मतदाता लगभग छूट 9 गए हैं, साढ़े 9 लाख मतदाता ऐसे जिन्होंने फॉर्म जमा नहीं किया है, तो क्या उसके लिए सेकेंड राउंड कुछ चलाया जाएगा? क्योंकि वैसे भी घर घर जाकर सत्यापन तो हुआ ही है, लेकिन अब ऐसे 9.5 लाख लोगों को क्या किया जाएगा जिन्होंने फॉर्म जमा नहीं किए हैं? देखिए, निर्वाचन आयोग की तरफ से एक कदम ये उठाया जा सकता है कि जिन लोगों ने फॉर्म लिए लेकिन समय पर जमा नहीं किए और जो तारीख थी वो निकल गई, ऐसे में उन मतदाताओं को एक मौका दिया जाएगा कि वो एक दस्तावेज के साथ फॉर्म अपना जमा कर दें ताकि उनका नाम सूची में दर्ज हो सके। क्योंकि 9 लाख से ज्यादा संख्या है, तो अपने आप में 9 लाख बड़ी संख्या होती है और ऐसे में उन लोगों को सूची में दर्ज कराना निर्वाचन आयोग की भी जिम्मेदारी बनती है। और जब फाइनल ड्राफ्ट जारी होगा तो उस समय निर्वाचन आयोग की तरफ से कोई कदम उठाया जा सकता है। उसके अलावा अगर हम निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो निर्वाचन आयोग लगातार लोगों से अपील कर रहा था कि समय पर अपने परिवार के सदस्यों की जानकारी, जो बीएलओ आपके घर आता है उसको दें, फॉर्म समय पर जमा कर दें। लेकिन कुछ 9 लाख से ज्यादा मतदाता ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं जमा किए। उनके लिए निर्वाचन आयोग की तरफ से आने वाले दिनों में किस तरीके की एडवाइजरी आती है उसको भी सभी राजनीतिक दल देखना चाहते हैं कि 9 लाख संख्या बड़ी होती है। और खासतौर पर अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में एसआईआर की जब प्रक्रिया पूरी हुई तो लखनऊ में अकेले 11 लाख मतदाता ऐसे हैं जो इस सूची से गायब हो गए। कहीं ना कहीं ये वो मतदाता थे जो दूसरे शहरों से आकर लखनऊ में रह रहे थे और लखनऊ में ही उन्होंने अपनी मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा लिया था। और अब जब एसआईआर हुआ तो वापस उन्होंने ज्यादा जो आंकड़ा है वो निकल कर आया है जिन्होंने जो कहीं और से बाहर से आके बस गए हो, यानी कि पलायन उनका मुख्य कारण रहा। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में ऐसे कौन कौन से और जिले हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित रहे, जहां पर सबसे ज्यादा नाम कटे हों? देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में अभी तक के जो जानकारी सामने आई उसमें लखनऊ, जहां पर 11 लाख मतदाता ऐसे थे जो दूसरे जनपदों से आकर लखनऊ में नौकरी कर रहे थे या पर यहाँ पर शिफ्ट हो गए, उन लोगों का मतदाता सूची से नाम गायब हुआ है। क्योंकि जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तो एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान आप एक जगह पर ही अपना जो है मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकते हैं। तो लोगों को ये डर रहा कि कहीं ना कहीं अगर वो दोनों जगह एसआईआर में अपना फॉर्म भरते हैं तो जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। ये डर भी रहा। हालांकि आंकड़े 31 दिसंबर को जब सामने आएंगे कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ऐसे जिले हैं, कौन कौन से जिलों में कितने मतदाताओं ने फॉर्म नहीं भरे या फिर कितने मतदाता सूची से गायब हुए और लापता हैं। हालांकि लखनऊ की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो मतदाताओं के गायब होने की संभावनाएं हैं वो शहरी इलाकों से है। चाहे वो कैंट विधानसभा की बात करें, मध्य विधानसभा की बात कर लें या पूर्वी विधानसभा की बात कर लें। और लखनऊ ग्रामीण इलाके की अगर हम बात करें तो लखनऊ ग्रामीण इलाके में बड़े पैमाने पर जो है एसआईआर की प्रक्रिया में लोगों ने भाग लिया, अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराया, लेकिन शहरी इलाकों से अधिकांश लोग गायब दिखाई दिए। क्योंकि अब 31 तारीख का इंतजार करना होगा। अभी हमने देखा कि काफी बड़ी संख्या में जो नीलेश बीएलओज रहे वो घर घर जाकर सत्यापन भी कर रहे थे। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया पूरी जानकारी और बातचीत के लिए।